नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के अनिवार्य पेपर कंप्यूटर की। आप सभी को बताएं कि 7 फरवरी से वीएमओ के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और सेकेंड ईयर के अंदर जो अनिवार्य पेपर यानी जो कंप्यूटर का पेपर है QCA का, वह 7 फरवरी को होने वाला है। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी की बात करेंगे जो कि एग्जाम में परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। आज हमारी क्लास है 5 ध्यान के। आज हमारी क्लास संख्या 5 है। इससे पहले हमने कंप्यूटर की 4 क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की है। यदि आपने नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। अब हो जाओ तो यार, अंतिम 4 दिन से ध्यान के आज 3 फरवरी हो गई है। 4 दिन बाद यानी 7 फरवरी को आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ताकि आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास मिल सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके, ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको डेली इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे आपकी QHD, सॉरी QES, QEG यानी इंग्लिश की, QEG इंग्लिश की क्लास भी हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई गई है। नहीं देखी तो वो भी देखिएगा। और 15 दिन का क्रेश कोर्स करवाया जा रहा है BA सेकेंड ईयर का, जिसके अंतर्गत इतिहास की क्लास। विद्यार्थियों, इतिहास की, हिंदी साहित्य की जो पेपर आपके होने वाला है उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर करवाई गई है। तो आप जरूर देखेगा ताकि आपको पक्का फायदा हो सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। देखते हैं कंप्यूटर QCA के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आपके सामने पहला सवाल। देखिए पहला सवाल आ चुका है आपके सामने। ई कॉमर्स से डेटा कैसे असुरक्षित हैं। जी, ई कॉमर्स होती है ऑनलाइन जो खरीदारी होती है उसे ई कॉमर्स बोला जाता है। उससे अब हम अपना डाटा कैसे असुरक्षित होता है। तो देखिए ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड का नंबर चोरी होना, बिल्कुल सही बात है। ईमेल से किसी अन्य द्वारा पढ़ना, किसी अन्य के नाम से ऑर्डर देना, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट होगा। ऑनलाइन भुगतान का तरीका है, हम ऑनलाइन कैसे भुगतान कर सकते हैं, वो है क्रेडिट द्वारा। कैसे, ऑप्शन ब राइट होगा, क्रेडिट द्वारा। यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 3वां सवाल है, ई कॉमर्स में भुगतान की प्रणाली है, वो है साइबर कैश। कैसे विद्यार्थियों, साइबर कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, डिजिटल मुद्रा का अन्य नाम क्या है। तो वो है ई कैश। ई कैश डिजिटल मुद्रा की बात करें तो ऑनलाइन, विद्यार्थी कैसे, ऑनलाइन पैसों का लेन देन। ठीक है ना, ऑनलाइन पैसों का जो लेन देन होता है वो ई कैश के माध्यम से होगा। ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा। 5वां क्वेश्चन है, ऑनलाइन व्यवसाय में ग्राहक की गोपनीय रखी जा सकती है, वो है ऑप्शन ए राइट होगा, डिजिटल मुद्रा के उपयोग से। जिससे ऑनलाइन व्यवसाय होते हैं, जो व्यक्ति ऑनलाइन काम करते हैं उनकी जो ग्राहक है उसकी गोपनीयता बनी रहती है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इसी प्रकार की रोजाना क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहे। कंप्यूटर के अलावा इंग्लिश की, QEG की भी हमारी चैनल पर यूट्यूब पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन की क्लास करवाई गई है, तो आप जरूर देखिएगा। उसके अलावा 15 दिन तक आपको इतिहास की जो का पेपर आपके 9 फरवरी को होने वाला है और 14 फरवरी को होने वाला है हिंदी साहित्य का, उन सभी की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही शानदार तरीके से करवाई गई है। तो आप जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे, तो आपको वो PDF वो क्लास मिलती रहे। 6 नंबर सवाल है, ई कॉमर्स के लिए शर्त है, यानी ई कॉमर्स की आवश्यक शर्त क्या है, वो है ऑप्शन ब, दुकान व ग्राहक दोनों के पास कंप्यूटर हो। क्या हो, कंप्यूटर होना चाहिए। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट होगा। 7वां सवाल है, ई कॉमर्स में ग्राहक तथा व्यापारी के बीच बातचीत का माध्यम होता है, वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ही हम व्हाट्सएप पर, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो सभी पर जो एक दूसरे से बातें करते हैं वो सभी इंटरनेट के माध्यम से संभव है। ई कॉमर्स में लेन देन होता है वो होता है ऑनलाइन। विद्यार्थी क्या, ऑप्शन स राइट होगा, ऑनलाइन। सभी जो पेमेंट होगा, चाहे हमें कोई वस्तु ऑर्डर करनी है, कोई मंगवानी है, तो पेमेंट ऑनलाइन किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, ई कॉमर्स में ग्राहक तथा व्यापारी, ये हमने पढ़ लिया, नहीं ये दूसरा, ये इंटरनेट। ये देखिए 10वां, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और
सामानों को इंटरनेट पर खरीदने और बेचने की सेवा है वो है ऑप्शन ब ई कॉमर्स, जहाँ पर हम वस्तु को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अगला ईडीआई का पूर्ण रूप है किसका? ईडीआई। ध्यान, ईडीआई का पूरा नाम क्या है? वो है ऑप्शन स इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। फिर अगला सवाल है व्यावसायिक डाटा को आदान प्रदान करने का माध्यम है वो ईडीआई। ईडीआई यही है जिसका नाम ऊपर लिखा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, 13वां क्वेश्चन है निम्न में से किसका उद्देश्य कस्टमर वैल्यू प्रीपोजिशन प्रस्तावित करना है जो कि ईयर स्टोल से अलग है? वो है ऑप्शन स ई टेलिंग, ठीक है। आगे अगला सवाल है इंटरनेट, मैं पढ़ लेता हूँ। इंटरनेट उपभोक्ता से संबंधित जो कि ऑटोमेटेड है उसका परिणाम विस्तृत उपभोक्ता प्रोफाइल है, वो होगा ऑप्शन छ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिय विद्यार्थियों इस वीडियो की पीडीएफ आपको ये कंप्यूटर की जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IK NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। 15वां सवाल, खाली जगह कौन सा ग्राहक प्रोफाइल को काम में लेने का तरीका है जिसका उद्देश्य परमिशन मार्केटिंग और क्रॉस सेलिंग को प्रभाव में लाना है? वो है ऑप्शन ब, ठीक है ना। 16वां, खाली जगह ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का तरीका है जहां पर मुद्रा को अदल बदल किया जाता है? वो है ऑप्शन द ई पेमेंट। यहाँ क्या आएगा? ई पेमेंट, ठीक है। अगला 17वां सवाल है, देखिए कंसल्टिंग और पार्टनरशिप सर्विस जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस प्रोसेस की सुविधा देता है वो देता है ई सर्विसेज। ऑप्शन स यहाँ पे राइट होगा। अगला सवाल 18वां क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, खाली जगह दी हुई है। देखो कुछ आपकी खाली जगह भी एग्जाम पूछी जा सकती हैं जिनमें आपको भरना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो खाली जगह इंटरनेट के जरिए व्यक्तियों के सामने सरकारी सेवाएं ला रही हैं जिसका उद्देश्य नागरिकों को अधिकार सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इसका राइट होगा ई गवर्नमेंट। क्या? ई गवर्नमेंट। ऑप्शन स यहाँ पे राइट होगा। अगला सवाल 19वां, खाली जगह एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें ग्राहक बिना किसी इंस्टीट्यूशन जाए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग द्वारा। किसका? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग। 20वां सवाल है, खाली जगह ऑनलाइन बैंकिंग का रूप है जो पीसी के मॉडम द्वारा ग्राहकों को बैंक से लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। वो है पीसी बैंकिंग। कौन सा साथियों? पीसी बैंकिंग। अगला, प्रिय विद्यार्थियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर VMA के उत्तर सहित मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए गए। यदि आपने उत्तर सहित मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो अभी उत्तर सहित मॉडल पेपर जरूर खरीदेगा, पक्का आपको फायदा होगा। मात्र 51 रुपये में उत्तर सहित मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आपको हमारे नंबर 9680036006 पर मैसेज करना होगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कॉल मैसेज कर सकते हैं और नंबर मैसेज करें, अभी मैसेज करें। और मात्र 51 रुपये में बहुत ही शानदार तरीके से इतिहास, हिंदी, पर्यावरण सारे विश्व के मॉडल पर खरीदें, पक्का आपको फायदा होगा। यकीन मानिए 70% सवाल सीधे पूछे जाएंगे। मैं टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भेज के बताऊंगा कि देखिए ये सारे सवाल हमारे मॉडल पेपर से पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए 22वां, खाली जगह जहाँ क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसका उद्देश्य इंटरनेट पर चेक और कैश के लिए एनालॉग बनाना है। वह ऑप्शन ब ई पेमेंट सिस्टम। अगला, वर्चुअल पेन की शुरुआत की गई, कब की गई थी? 1997 1997। नॉट 1997 में वर्चुअल होल्डिंग कंपनी द्वारा शुरुआत इसकी की गई। 24वां सवाल है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम
जो डॉक्टर डेविड चाक द्वारा बनाया गया जो सिस्टम डिजिटल टोकन्स पर आधारित हैं उसे जिसे डिजिटल कॉइन्स भी कहते हैं, वो कौन सा था? वो था ऑप्शन स DG कैश। नेटवर्क हैं विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क है? तो लैन, मैन और वैन, ये सभी नेटवर्क है। ठीक है, इन सभी नेटवर्क का समूह है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, लैन एंड लोकल एरिया नेटवर्क, ध्यान रखिए इसका नाम होगा लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा LAN, लैन, इसका पूरा नाम क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। आप कहीं पर लिख लें। ठीक है, नेटवर्क का उद्देश्य है वो है द ऑप्शन राइट होगा चारों साधनों को मिलकर काम में लाना, कम्युनिकेशन, विश्वसनीयता और उपलब्धता। प्रिय विद्यार्थी, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IQ को ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पर PDF जरूर मिल सके। अगला सवाल है, डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेशन किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपके सामने सभी राइट होगा। यहाँ पर ऑप्शन द यहाँ पर सही होगा। सूचना प्राप्त करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं? तो उसे कहेंगे ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, जो सूचना प्राप्त करने का काम करेगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का कार्य करता है? कोई भी कंप्यूटर होगा उसको नेटवर्क से कौन जोड़ेगा? वो होगा ऑप्शन ब यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल है, नेटवर्क के माध्यम से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं? कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो देखो ऑप्शन द राइट होगा, यानी सुंदर डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व वायरस मेल्स के जरिए, वीडियो कॉम्प्रेसिव के जरिए। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में नॉइज का प्रभाव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तुलना में कैसा होता है? वो होगा कम। फेज मॉड्यूलेशन में वो ट्रांसमिट करने के लिए फेज को कितने डिग्री से बदलते हैं? तो वह 180 डिग्री। वैन में एक से अधिक जोड़ सकते हैं? क्या जोड़ सकते हैं? ऑप्शन द सभी, लैन, कंप्यूटर और मैन, ये सभी को वैन में जोड़ा जा सकता है। अगला, पैकेट ट्रांसमिट करने में कौन सा तरीका काम में लाया जा सकता है? वो ऑप्शन स, अ व ब दोनों। अगला सवाल, नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटर व डाटा की सिक्योरिटी की जा सकती है? ऑप्शन द यहाँ पर राइट होगा। सबसे अधिक वेट किस नेटवर्क में होती हैं? वो होती हैं वैन में। ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए, 13वां सवाल है, जब एक से अधिक कंप्यूटर एक साथ डाटा ट्रांसमिशन करते हैं तो किस तरह की समस्या आ सकती हैं? वो अ व ब दोनों, ये दोनों आ सकती हैं। 14वां, खाली जगह सबसे अधिक विस्तृत जाल तंत्र है नेटवर्क है? वो है इंटरनेट। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, प्रिय विद्यार्थी, VMO के उत्तर सहित मॉडल पर जरूर आप खरीदें। नंबर आपके सामने 9680036006। तो हमें मैसेज जरूर खरीदें। यकीन मानिए ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। नेटवर्किंग हेतु किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो इस तीनों सॉफ्टवेयर इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन द राइट होगा। ठीक है ना। ISDN से क्या तात्पर्य, यानी इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम आपके सामने इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम है। अगला सवाल, नेटवेयर एक खाली जगह है, नेटवेयर क्या है? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा सार्वजनिक नेटवर्क है? वो है ऑप्शन स निकनेट। 19वां, दो आसपास के लैन को खाली जगह द्वारा जोड़ा जा सकता है? वो है गेटवेज। ऑप्शन ब राइट होगा। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा हार्डवेयर वैन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन स रूटर्स। लैन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो लैन में होता ऑप्शन ए और बी दोनों, ये दोनों तकनीक का उपयोग लैन में किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला, लैन हेतु किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? वो ऑप्शन बी। अगला सवाल, निम्न नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच सुरक्षात्मक अवरोधों को कहते हैं? क्या कहेंगे? ऑप्शन ए फायरवॉल्स। अगला, लैन का उपयोग सामान्यतः किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन द इन सभी के लिए। ठीक है ना। 25वां, शेयर अर्थ
स्टोरेज के रूप में नेटवर्क जो कंप्यूटर काम करता है उसे कहते हैं सर्वर। ऑप्शन ब यहाँ पे राइट होगा। लो आ गया, मैंने बोला ही था कि लैन का पूरा नाम है, तो ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट कर लो इसको, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला वैन का पूरा नाम है, किसका? वैन का, तो इसका है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद जरूर रखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर के 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की डेली क्लास मिलती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप अभी ज्वाइन करें, ताकि आपको इस वीडियो की PDF वहाँ पर मिल सके। और उत्तर सहित मॉडल पर खरीदने के लिए आप हमारे नंबर आपके सामने है 96803666 पर मैसेज करें, पक्का आपको फायदा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।